नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। द टॉप स्टोरी में आज हम बात करेंगे मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ रहा है, वो चढ़ावा कितना सुरक्षित है। क्योंकि जब से राम मंदिर का मुद्दा हुआ है, यानी कि जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात सामने आई है, तब से श्रद्धालुओं के मन में ये डर आ गया है कि क्या वो चढ़ावा जो मंदिर में वो चढ़ा रहे हैं वो सुरक्षित है भी। क्या वो चढ़ावा भगवान की सेवा में लग रहा है, मंदिर के सौंदर्यीकरण, मंदिर के निर्माण कार्य में लग रहा है, क्या वो चढ़ावा मंदिर के किसी कार्य में लग रहा है, या फिर उस चढ़ावे से कोई अपने परिवार की ही सेवा कर रहा है। क्योंकि राम मंदिर के में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुआ है, उसमें जो 8 आरोपी सामने आए हैं, उनके जो जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे ये पता चला कि उन्होंने उस पैसे से प्रॉपर्टी अपनी खरीद ली। इसके साथ साथ कई जगह पर उन्होंने इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। इसके साथ साथ उन्होंने गाड़ियां खरीद ली। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उस चढ़ावे का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर भक्त जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं वो कितना सुरक्षित है। यही वजह कि सवाल ये है कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएं क्यों, ये सबके मन में ये सवाल है। दरअसल इसको लेकर जब जैसे ही राम मंदिर का मुद्दा सामने आया, वैसे ही कई और मंदिरों की जो कमेटियां हैं या कई राज्य सरकारों ने इन चीज़ों को लेकर अब दिशा निर्देश दे दिए हैं। जैसे कि बद्रीनाथ केदारनाथ कमेटी है, समिति है, उनकी तरफ से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जिस तरीके से चढ़ावा जो चढ़ता है उसकी जैसे गिनती होती है, उसे जैसे बैंक तक ले जाया जाता है, ये पूरी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से हो। सख्त हिदायतें दी गई हैं, ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं ताकि इस तरीके की जो घटना है वो वहाँ पर ना हो। लेकिन बद्रीनाथ का ही मामला सामने आ गया। बद्रीनाथ में जो प्रमोद नौटियाल है, मंदिर समिति का ही एक सदस्य है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो फरार चल रहा था कुछ दिन से, और उसके पास से एक शिला मिली है। उस पर आरोप लगे हैं कि उसने मंदिर से वो शिला चुराई है। तो ऐसे में कई चीज़ें अब कई मंदिरों को लेकर आ रही हैं, जिसमें राम मंदिर का तो सबको पता ही है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ है। उसके बाद जो आया है नंबर है वो वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में एक बड़ा भगवान माता रानी का एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पर एक प्रसिद्ध देवस्थान है। और वहाँ पर ये वैष्णो देवी मंदिर में जो सामने आया है वो 550 किलो चांदी नकली पाई गई है। ये एक वकील ने दावा किया है। एक वकील ने बाकायदा कोर्ट में एक याचिका लगाई है, जिसमें ये कहा गया जो चांदी वहाँ पर चढ़ती है उसमें 550 करोड़ की जो चांदी है वो नकली पाई गई है, और जो चांदी असली पाई गई वो महज 20 से 30 करोड़ की है। इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने जवाब मांगा है मंदिर के ट्रस्ट से। उनसे ये कहा है कि 29 अप्रैल तक आपको इतना जवाब देना है कि ये जो पूरी चांदी को लेकर कहा जा रहा है कि 500-550 करोड़ की नकली चांदी है, क्या सच में ऐसा है। इसको लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, क्योंकि कहा गया है कि जब ये चांदी को पिघलाने के लिए, क्योंकि जब भी सोना चांदी मंदिरों में चढ़ता है तो उसे पिघलाया जाता है ताकि उसको मंदिर के किसी कार्य में उसका इस्तेमाल किया जा सके। और यही वजह कि चांदी को पिघलाने के लिए जाया गया तो उसमें कैडमियम मिला, और यही वजह है कि 550 करोड़ की चांदी नकली पाई गई। 550 करोड़ की चांदी कैसे नकली पाई जा सकती है? ऐसा तो है नहीं किसी एक शख्स ने 550 करोड़ की चांदी चढ़ाई हो। अगर इतने लोगों ने चढ़ाई है तो क्या इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ? अगर ये क्या इसको रिप्लेस किया गया, ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या मंदिर की ट्रस्ट से ही किसी ने, क्या कोई ऐसा मंदिर से जुड़ा हुआ शख्स है जिसने उस चांदी को रिप्लेस किया, जहाँ पर चांदी पिघलाने के लिए लेकर जाएगी वहाँ उसे नकली चांदी से रिप्लेस किया? ऐसे तमाम सवाल है जिसकी अब जाँच चल रही है, जिसको लेकर अब कोर्ट भी सख्त हो गया है। अब बद्रीनाथ का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वहाँ पर एक शिला मिली है, एक चोरी हुई शिला वहाँ पर मिली है, और भी कई खामियां वहाँ पर मिली हैं। अब बात करते हैं माँ अंबाजी मंदिर गुजरात की। दरअसल माँ अंबाजी मंदिर जो गुजरात का है, वहाँ भी कुछ इस तरीके की घटना सामने आई, जिसमें सीसीटीवी में एक शख्स चोरी करता हुआ दिखा। कैसे वो अपने पैर के नीचे नोटों की गड्डी छिपा लेता है। हालांकि जैसे ही ये घटना सामने आती है उसके बाद तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन सोचिए, अगर अब ये घटनाएं उजागर हो रही हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद, तो शायद ऐसी घटनाएं पहले भी होती होंगी लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता होगा, या फिर वो इतने छोटे स्तर पर होती होंगी कि मंदिर का जो कमेटी है, समिति है, वही शायद उससे निपट लेती होगी, या फिर उनके से भी संज्ञान में ये नहीं आता होगा। इसके अलावा माँ बगलामुखी मंदिर जो मध्य प्रदेश का है, उस मंदिर को लेकर भी कहा जाए कि मंदिर के नाम पर दरअसल 2024 में एक समिति बना दी गई। वो समिति नियमों के विरुद्ध बनी। मंदिर की वो समिति मंदिर के नियमों के साथ वो समिति नहीं थी, बल्कि मंदिर के नियमों के विरुद्ध वो समिति बनी। और वो समिति अपने लेवल पर ही एक सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एक पेज चला रही थी, आईडी चला रही थी, बाकायदा एक रिसिप्ट तक बनाई हुई थी, एक रिसीट बुक बनाई हुई थी। और जब भी लोग कोई उनके समिति को 12 सदस्य थे उस समिति में, उस समिति को मंदिर के नाम पर कुछ चढ़ावा देते तो उनको बाकायदा रसीद तक दी जाती थी, लेकिन उसका इस्तेमाल मंदिर में नहीं होता था। और यही वजह है कि इस वक्त बगलामुखी मंदिर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दंतेश्वरी देवी मंदिर की बात करते हैं, जो कि बस्तर का मंदिर है। यहाँ पर दरअसल 4 दशकों से
4 दशकों से सोना चांदी जितना भी वहाँ पर जेवरात चढ़ते हैं, जितना भी वहाँ पर दान दक्षिणा चढ़ती है, उसका हिसाब ही नहीं हुआ है। 4 दशकों से उसका कोई भी हिसाब पब्लिक नहीं किया गया है और 6 साल पहले कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि इसको पब्लिक किया जाए, लेकिन तब भी पब्लिक नहीं किया गया और 1981 में लास्ट टाइम पब्लिक किया गया था। 1981 के बाद पब्लिक नहीं किया गया, यानी कि 4 दशक से भी ज़्यादा हो चुका है। इस मंदिर का जो वेल्थ है, कितनी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, कितना मंदिर में सोना चांदी बाकी जेवरात चढ़ते हैं, उसकी कोई भी अभी जानकारी पब्लिक नहीं की गई है। इसके अलावा एक मनसा देवी मंदिर का भी आपको अपडेट दे दूं। मनसा देवी मंदिर जो हरिद्वार का मंदिर है, वहाँ पर जो वहाँ पर फिलहाल ऐसी कोई घटना नहीं आई। एक सीसीटीवी वायरल हुआ था जो 3 साल पुराना था, लेकिन उसको लेकर कोई वेरीफाइड अभी प्रूफ नहीं है कि क्या सच में उसमें कुछ चोरी हुई है, नहीं हुई है। अभी फिलहाल उसको लेकर कोई भी ऐसा तथ्यात्मक चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन प्रिकॉशनरी वहाँ का जो ट्रस्ट है, वहाँ की जो समिति है, उन्होंने वहाँ पर जो पुजारी हैं उनके जो कुर्ते या फिर जो भी वो अपना अटायर पहनते हैं उसमें जेब नहीं होगी, ये कहा है। यानी कि बिना जेब के कुर्ते या बिना जेब की धोती या पजामा जो भी वो पहनते हैं, जो भी उनका अटायर है, उसमें किसी भी तरीके से पॉकेट नहीं होगी, ये कहा गया है। तो ऐसे में अब लगातार मंदिरों को लेकर सवाल तो उठ ही रहे थे कि कहाँ कहाँ मंदिर में क्या क्या घोटाला चल रहा है, किस तरीके से वहाँ पर चोरी की घटनाएं हुई। तो ये कुछ मंदिरों के उदाहरण मैंने आपको दिया और जाहिर तौर पर ये लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। अगर इतने मंदिरों का डेटा हम आपको बता रहे हैं तो शायद और भी कई ऐसे मंदिर होंगे जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होंगी, जहाँ पर इस तरीके की चोरी की वारदात हुई होंगी। लेकिन अब उसके बाद से भक्तों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या हम जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं कोई चोरी ही करके लेकर जा रहा है। और यही वजह है कि जो धार्मिक पर्यटन है उस पर अब इफेक्ट पड़ने लगा है। यानी कि अब जो लोग मंदिरों में जाते थे जो धार्मिक पर्यटन के लिए, यानी कि जिस तरीके से रिलीजियस टूरिज्म होता था, आपको बता दें कि 60% जो कंट्रीब्यूशन है रिलीजियस टूरिज्म का इंडिया में है। तो ऐसे में अब लोगों का मंदिर जाना कम हो गया है, लोग अब ऐसे स्थानों पर नहीं जा रहे हैं। तो इसमें एक्चुअल में फैक्ट है 10% हमेशा इजाफा होता था हर साल, लेकिन अब धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। धीरे धीरे अब लोग धार्मिक स्थानों पर कम जा रहे हैं। यही वजह है कि लोग ये चाह रहे हैं कि उनका चढ़ावा अगर वो चढ़ा भी रहे तो वो सुरक्षित नहीं है। और इसके साथ साथ अब आपको बता दें कि ये जो 60% कॉन्ट्रीब्यूशन वो रिलीजियस टूरिज्म का है और यही वजह है कि अगर ये टूरिज्म और आगे कम हो जाता है तो जाहिर तौर पर जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन मंदिरों का सिस्टम होना कैसा चाहिए, ये बार बार ये कहा जाता है कि कैसे इसका मैनेजमेंट हो। राम मंदिर इतना बड़ा मंदिर बन गया लेकिन उसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर सीईओ नहीं था, वहाँ पर सिर्फ एक ट्रस्ट बना हुआ था। उस ट्रस्ट के ही लोगों में कई खामियां पाई गई हैं। अब आपको एक ऐसे मंदिर का उदाहरण देते हैं, 1 से 2 मंदिर जिसमें पूरे मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से होता है, पूरा अच्छी सिलसिलेवार तरीके से होता है। जिसमें सबसे पहला है आंध्र प्रदेश का तिरुमला तिरुपति मंदिर और इसके अलावा दूसरा केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर और सबसे रिचेस्ट टेम्पल है तिरुमला तिरुपति मंदिर। वहाँ पर किस तरीके से होता है, वहाँ पर हर चीज़ में सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होती है। यानी कि कोई दान चढ़ाने आ रहा है, जहाँ पर गिनती हो रही है वहाँ पर ड्रेस कोड है बाकायदा, बिना उस ड्रेस कोड के आप अंदर नहीं जा सकते। सीसीटीवी में बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, जो चढ़ावा वहाँ पर गिनती होती है और वहाँ पर बाकायदा मंदिर कमेटी के लोग, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, इसके अलावा जो सरकार से जुड़े हुए कोई ऑब्जर्वर्स और इसके साथ साथ जो बैंक से जुड़े हुए लोग हैं, बैंक के भी अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और कैसे पैसे को पूरा इकट्ठा वहाँ पर किया जाता है, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र बैंक तक कैसे होता है, ये सारी चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से पूरा क्रम से बाकायदा सीसीटीवी की निगरानी में होती है। यानी कि कोई भी लूप होल्स उसमें नहीं है। इसके अलावा अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके से होता है और सीईओ इन मंदिरों में नियुक्त किए गए। यही वजह है कि पूरा जो इन मंदिरों का जो कार्यप्रणाली चल रही है वो बहुत सही तरीके से चल रही है। किसी भी तरीके का लूपहोल इसमें नहीं है, कभी ऐसी बात नहीं सुनी गई। और लाखों करोड़ों का वहाँ पर पूरा साल का चंदा होता है। अगर हम ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में तो दरअसल 1,25,000 करोड़ की वेल्थ जब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में तहखाना वहाँ पर खुला था तभी वहाँ पर मिली थी। तो सोचिए कितनों खरबों रुपए वहाँ पर मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। सोना चांदी हीरे जेवरात इन सब का तो मूल्य ही बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि मंदिर में मैनेजमेंट सही तरीके से है, पूरा जो हायरार्की है वो सही तरीके से है, कौन कौन ऑब्जर्वर वहाँ पर होता है, ये हर चीज़ फाइनलाइज होती है सिर्फ
और जो बाकायदा नियुक्ति की बात आती है, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें नियुक्ति को लेकर ही सवाल उठने लगे कि नियुक्ति सही तरीके से नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर एक बाकायदा फॉर्मल तरीका होता है नियुक्ति करने का, और यही वजह है कि इन मंदिरों में इस तरीके की घटनाएं नहीं हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे भी जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई उसके बाद से बाकी की जो मंदिर की जो समितियां हैं, जो ट्रस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं सीख ले लें इससे और ऐसे नियमों को सख्त कर दें, क्योंकि भक्त अगर चढ़ावा चढ़ा रहा है तो जाहिर तौर पर वो भगवान के नाम पर चढ़ा रहा है, मंदिर के नाम पर चढ़ा रहा है, मंदिर में उसका इस्तेमाल हो, ना कि किसी के पर्सनल फ़ायदे के लिए। तो आपका इसके बारे में क्या मानना है कि आपने भी कभी ऐसा चढ़ावा चढ़ाया और आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं अपने चढ़ावे को लेकर, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आज टॉप स्टोरी में इतना ही, किसी और नई टॉप स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।